वेलकम टू सीओपी स्टडी एंड बिलो। आज है 20 सितंबर 2025 और 20 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पूरे वीडियो आप ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितना ज़्यादा आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता हो आपको लिखना है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को लिख देते हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बीमा सुगत पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बीमा सुगत पोर्टल हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो 25 अंकों की कटौती अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में की है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका में 14 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उर्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप अमेरिका से मिली है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। अच्छा, यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 अलास्का में हुआ है और अलास्का कहाँ पर है? अमेरिका में। अच्छा, इस युद्ध अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। अमेरिका और भारत के बीच कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जैसे वज्रप्रहार, टाइगर ट्रायम्फ और मालाबार नौसेना अभ्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो ये कहाँ बनाएगी? कर्नाटक में। कर्नाटक में मेगा इंजीनियरिंग पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। अच्छा, इस ऑयल रिजर्व से क्या होगा? यह परियोजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और इसमें 2.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडारण होगा। ये कच्चे तेल के भंडारण के लिए बनाएगी। अच्छा, अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। ये हैं थावरचंद्र गहलोत और ये हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। अच्छा, कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के बारे में और भी जान लेते हैं। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। कर्नाटक ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। कर्नाटक के शिवमंगा में भारत का सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खुला है। कर्नाटक के मंगलूर की छात्रा रेमोना परेरा ने 170 घंटे लगातार भारतनाट्यम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, कर्नाटक के बंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो कर्नाटक में मेगा इंजीनियर ने प्राइवेट ऑयल रिजर्व खोला है या ये बनाएगी, तो ये कहाँ पर बनाएगी? कर्नाटक का एक जिला है, क्या है? बदीर जिला है, उसके अंदर एक स्थान है पादपुर। क्या है? पादपुर। ये वहाँ पर बनाएगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की है। अच्छा, FAO, तो FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। और FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। अच्छा, एक टर्म ये है WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, एक टर्म और है इसमें, WTO। आप ऐसे ही रिलेट करके पढ़ा करो, जैसे FAO टर्म आई इसमें, तो इसके साथ आप जितने भी संगठन हैं, जितने भी विश्व या देश के संगठन हैं, उनको एक साथ रिलेट करके पढ़ें। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आप उन्हें कभी चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। अच्छा, जो ये विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट है, ये क्या है? तो ये एक ऐसा आधुनिक बंदरगाह है जो विश्व स्तरीय अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए अनुकूल सुविधाओं के साथ जुड़ा हुआ होगा।
तो इसके लिए साझेदारी की है FAO के साथ। अगला क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अच्छा, ये जो विश्व चैंपियनशिप है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 है, ये इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका 12वां संस्करण है और ये 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। और पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 ये 12वां संस्करण है इसका। और इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किसे इंटरपोल एशियाई समिति चुना गया है? तो ये चुनाया गया है भारत को। अच्छा, भारत को चुना गया है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और भारत के हाल ही में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। और ये हैं CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है मणिचंद्र ने। किसने की है? मणिचंद्र ने। यह है वो बुक अफ्रीका थ्रू माई लेंस। अच्छा, इसमें किसका विवरण किया गया है? तो इसमें ये एक फोटोग्राफी की किताब है। इसमें टोटल फोटो ही दिए गए हैं अफ्रीका के जंगलों के। एक फोटोग्राफी किताब है जो अफ्रीका के वन्य जीवों, परिदृश्यों और वहाँ के जंगली अनुभवों से संबंधित है। यह किताब कला और व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण है। तो किसने की है? मणिचंद्र ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गौरांग लाल दास को। किसको? गौरांग लाल दास को। और ये हैं गौरांग लाल दास। इन्हें दक्षिण कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जे मिंग। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं 38वीं समांतर रेखा, यानी 38 पैरेलल। क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 3 सेवा शिक्षक कोर का गठन करेगा? तो भारत 3 सेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। अच्छा, भारत के बारे में और जान लेते हैं। 2027 में भारत 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली की उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ विश्व भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। OpenAI ने 2025 में भारत में पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है किसने पासबुक लाइट नामक सुविधा शुरू की है? तो पासबुक लाइट नामक सुविधा शुरू की है EPFO ने। किसने शुरू की है? EPFO ने। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इससे लाभ क्या होगा? अब कर्मचारी सीधे सदस्य पोर्टल पर ही अपने योगदान, निकाला गया पैसा और कुल बैलेंस की डिटेल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। अच्छा, सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। अच्छा, जो ये परस्पर रक्षा समझौता है इसका क्या मतलब है? अब जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है, तो अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर अटैक करता है तो ये सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर अटैक करता है तो वो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब भी इसके साथ पाकिस्तान के बिहेव पर अटैक करने वाले देश के साथ लड़ेगा। तो ये होता है परस्पर रक्षा समझौता। अगला क्वेश्चन है जुबीन गर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये हैं जुबीन गर्ग, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे? गायक थे। और ये जुबीन गर्ग जो हैं ये थे कहाँ से? तो ये असम के रहने वाले थे। कहाँ के थे? असम के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो अम्बू करंगल योजना शुरू की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के CM हैं M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। ये हैं RN रवि और ये हैं M.K. स्टालिन। तो इन्होंने
तमिलनाडु में अम्बु करंगल योजना शुरू की है। अच्छा, ये अम्बु करंगल योजना क्या है? अम्बु करंगल योजना है कि तमिलनाडु में जो ऐसे बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों ही खत्म हो चुके हैं या दोनों ही नहीं हैं, तो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। उनको क्या दिया जाएगा? उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। इसी कारण मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अम्बु करंगल योजना तमिलनाडु में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ये किया है 62%। कितना किया है? 62%। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बेनीज। कौन है? एंथनी अल्बेनीज। अच्छा, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, BSNL ने देश भर में विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BSNL ने अपनी कनेक्टिविटी को पूरे देश में बढ़ाने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है, क्योंकि जो भारतीय डाक है इसका पूरे देश में बहुत ही व्यापक स्तर पर नेटवर्क फैला हुआ है। तो BSNL ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। अच्छा, आपको हमारी वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर कर दें। अच्छा, आज का सवाल, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा डिटेल में पता हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका ए ऑप्शन है मॉरिशस, बी है चीन और सी है अमेरिका, डी है जापान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें